हेलो प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में लिए थे। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स और फर्दर टॉपिक्स लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हमें ना एक्सेलरेशन बताना है किसका, ईच ब्लॉक का, और टेंशन बतानी है स्ट्रिंग के अंदर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसान सा है, समझते हैं क्या कहानी है। ये एक आपकी कह सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है दोनों तरफ, ये फिक्स है, या ऐसा फिक्स है। कुछ टाइम बाद जब अच्छे और एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे तो हम इस हिस्से को भी मूव करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास m1, एक ब्लॉक है मास m2। यहां पर ये पुली से पास हो रहा, कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में जब तक, तो आप आइडल पुली ही मान करके चलें। आइडल पुली का मतलब है देयर विल बी नो फ्रिक्शन एंड नो मास ऑफ पुली, जब तक कहा ना जाए। ठीक है, ऑल सिचुएशंस आर आइडियल, ऑल कंडीशंस आर आइडियल। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो तब आगे यहां से देख सकते हैं। मास m1 का दे रखा है लेट्स से √3 किलोग्राम, और m2 का मास गिवन है 1 किलोग्राम। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, नहीं हुआ होगा तो यहां पर आप देख लीजिए। जरा क्वेश्चन को करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि सबसे पहले हमें काम क्या करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आइए। सॉरी, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा देखो जरा। सर नीचे की तरफ mg फोर्स, आइए गरी, नीचे की तरफ mg फोर्स होगा यहां से, और यू कैन से m1g, फाइन, ठीक। नॉर्मल फोर्स होगा इस सरफेस पर, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, इसका नाम लेट से n1 दे देता हूं। और कोई फोर्स? यस सर, देयर विल फोर्स। रस्सी से टेंशन किधर की तरफ बनाए सर? आपने बताया था हमें टेंशन लगाने किधर, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। अवे फ्रॉम द पॉइंट मतलब आपका टेंशन होगी यहां पर। ऑल कंडीशंस आर आइडियल, सारी कंडीशन आइडियल हैं, तो बेटा आपकी जो स्ट्रिंग है ये मासलेस लेकर के चलेंगे हम। यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी होगी, यहाँ पर भी टेंशन टी होगी। रस्सी मासलेस है तो सब जगह टेंशन टी ही होगी। क्लियर है? हमें नहीं पता ये सिस्टम मूव करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो। कोई भी एक डायरेक्शन मान लेंगे, शायद इधर मूव कर रहा होगा, अगर नहीं मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, आसान सी बात है। ठीक है, ओके सर। m1g आपका ये रहा, इधर की तरफ आपका नॉर्मल n1, एक टेंशन इधर की तरफ। देखो एक चीज समझो, अगर आपका ब्लॉक, अगर मान लेते लेट इट बी, मान लेते ब्लॉक इधर की तरफ ही गिर रहा है, देखिए जिस डायरेक्शन में चाहे उधर मान सकते हैं। अगर आपने मान लिया कि इधर की तरफ ब्लॉक गिर रहा है, तो इसका मतलब है अगर हमारे आंसर पॉजिटिव आ गए, मतलब जैसा हमने एज्यूम किया था वही हुआ है। आंसर अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है सर एक्चुअली में ब्लॉक इधर की तरफ गिर नहीं रहा है, इधर की तरफ ऊपर उठ रहा होगा, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ गिर रहा होगा। इतना सा फर्क है, आप कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेगा चीज़ों को। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक, अब जरा ये जो m1g इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ। जो भी मोशन हो रहा है इट इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अलोंग द नॉर्मल जो है, हम कह सकते हैं बॉडी आपकी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो मैं m1g को दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ। वेक्टर को कंपोनेंट ब्रेक करना हमने ऑलरेडी सीख लिया है, हम पहले से जानते हैं इस बात को। तो नीचे की तरफ आ जाएगा फोर्स डाउन द इंक्लाइन, दैट विल बी m1g का साइन थीटा। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से कैलकुलेट करना, साइन 30 आएगा यहाँ पर। ये वाला कंपोनेंट आपका कोस। तो मैं कह सकता हूँ m1g का कोस थीटा, ये वाला बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल को। n1 की वैल्यू तो आ गई, कदम सर, तो n1 निकाल लीजिए। m1 कितना सर √3, g कितना 10, कोस थीटा कोस 30 वाला थीटा, इसी की बात कर रहे हैं। कोस 30 इज √3/2 सर, इक्वल टू n1, 2 से 5 और 5 दिया 15, 15 न्यूटन इज द नॉर्मल n1, ये वाला। ठीक है, ओके सर। एक तो ये बात समझ सर, टेंशन वगैरह निकालनी है। हाँ, मान लेता हूं मैं पूरा का पूरा सिस्टम, ये वाला m1 इधर की तरफ गिर रहा है, ये वाला इधर की तरफ गिर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन a, इधर का एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ a। इसके ऊपर इक्वेशन फ्रेम करते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा सेकंड लॉ से। आप कहेंगे इसका एफबीडी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपको लिखना है, अलोंग आईपी लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। अलोंग इंक्लाइन सर, नीचे की तरफ फोर्स जो इसको नीचे की तरफ धकेलने के लिए कोशिश कर रहा है, m1g का साइन थीटा। थीटा मत कहिए सर, क्योंकि थीटा में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो 30 कह दीजिए। ओके बेटा, साइन 30 बोल देता हूं।
इसको नीचे गिरने से अगर कौन अपोज कर रहा है सर? टेंशन, और तो कुछ नहीं है। नहीं सर, टेंशन इसके अपोजिट साइड, यही नेट फोर्स आ गया। हाँ जी, नेट फोर्स इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास है इसका सर? m1। इसका एक्सेलरेशन कितना माना है सर? a। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाइए बेटा m2 दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर, उसकी बातें करते हैं। देखो यहां बना दो m2, नीचे की तरफ सर m2g, आई एग्री, m2g। इसको दो कंपोनेंट ब्रेक कर देता हूं, एक mg का कंपोनेंट इधर, एक mg का कंपोनेंट इधर। इधर वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से आपको वो बैलेंस आउट कर रहा होगा नॉर्मल को, n2 को। इधर कौन सा होगा? कोस वाला कंपोनेंट, और इधर कौन सा होगा? साइन वाला कंपोनेंट। दोनों को लिख देता हूं मैं। नॉर्मल है सर इधर की तरफ, इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा m2g का कोस कंपोनेंट, m2g कोस 60। क्लियर? दूसरा कंपोनेंट जो कि समवेयर हियर है, विच इज नथिंग बट m2g का साइन थीटा या फिर साइन 60 अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इसमें इक्वेशन लिखूं, नीचे की तरफ है सर m2g sin 60, ऊपर की तरफ है टेंशन। मैंने किधर की तरफ माना? ये सर ऊपर की तरफ, ये इधर गिर रहा होगा, ये वाला इधर की तरफ जा रहा होगा। मैं मान लूं कि टेंशन ज्यादा मजबूत है, ऐसा मान रहा हूं मैं। तो इक्वेशन लिखो, इधर की तरफ इसके अपोजिट टेंशन। ये भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूं, टेंशन ज्यादा बड़ी होगी ऐसा मान लेता हूं मैं, इधर की तरफ, और m2g sin थीटा उसको अपोज कर रहा होगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी? t माइनस m2g sin 60 will be net force this along incline, net force equal to ma मास इंटू एक्सेलरेशन। मास नहीं सर, m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों को सेम माना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। n2 तो कैलकुलेट हो गया बेटा, n2 तो कैलकुलेट हो गया। n2 किसके बराबर आ जाएगा? m2g cos 60 के, cos 60 होता है बेटा 1/2। m2 था आपका 1 किलोग्राम इंटू जी 10 से 1/2, 5 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो कहीं पर एक जगह लिख देते हैं, n1 15 आ गया, n2 आपका 5 न्यूटन आ गया। बसता क्या? टेंशन खाली, और तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन और टेंशन। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं बच्चे, तो देखना यह हिस्सा मारा जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल। कितना आ जाएगा बेटा? इधर आप कहेंगे दैट विल कम आउट टू बी m1g। m1 की 10 की वैल्यूज प्लेस कर दो, √3, g की वैल्यू 10, साइन 30 हो सर 1/2, माइनस m2 आपका 1 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, साइन 60 √3/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। जरा देखना, 2 पंजे 10, 5√3, 2 पंजे 10 सर 5√3, ये तो 0 हो गया सर। बिल्कुल सही बात है बेटा। एक्सेल कितना? 0। इसका मतलब क्या है? अगर इनिशियली सिस्टम रेस्ट छोड़ा गया था तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। सच में सर? हाँ जी बेटा, यहाँ पर है, यहीं पर रहेंगे, सब कुछ स्मूथ है, सारी सरफेस एकदम आइडल है, स्मूथ है, सब कुछ है। फिर भी अगर इनिशियली रेस्ट में थी तो बॉडीज आपकी रेस्ट में ही रहेगी। सर टेंशन कितनी आ जाएगी? टेंशन इसको रोक के रखी हुई है, तो टेंशन कितनी आएगी बेटा? ये वाला टर्म 0, तो कोई सा टर्म 0 कर दो, चाहे इसको कर दो, जैसे दोनों से सेम आएगा। टेंशन विल बी इक्वल टू हमारी m1g साइन 30, m1 कितना? √3, g की वैल्यू 10, साइन 30 इज आपका 1/2, 5√3। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। टेंशन आ गई हमारी 5√3, एक्सेलरेशन आपका 0, बॉडी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियली आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया था तो रेस्ट में ही रहेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचना, खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। पहले कह रहा है चिंटू, मान लेता है आपका नाम चिंटू है, ये आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और प्लेटफॉर्म जो है हैंग कर रहा है एक पुली से, और पुली से जो रस्सी पास हो रही है उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे एक छोटा सा होल बना करके आप ही के हाथों में है। मतलब आपने रस्सी पकड़ रखी है और अपने आप को होल्ड कर रखा है। रस्सी छोड़ी तो बेटा पूरा प्लेटफॉर्म नीचे जाकर धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका वेट मान लिया है, मान लो 60 किलोग्राम, स्टैंड्स ऑन अ 15 किलोग्राम प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का वेट है बेटा 15 किलोग्राम, चिंटू यानी आपका वेट है 60 किलोग्राम। A rope attached to the platform and passing over an overhead pulley allows you to raise with platform। आप इसको ऐसे पुल करोगे, आप ऊपर की तरफ उठोगे, प्लेटफॉर्म भी ऊपर की तरफ उठेगा, दोनों ऊपर की तरफ साथ चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? He pulls rope with a force of 400 न्यूटन। अगर इतने चले तो पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन पहले पार्ट में। तो आप खुद से पोज करके बढ़िया से ट्राई करें, क्वेश्चन शानदार सा है।
जब ये हो जाए तो बाकी के दो पार्ट कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू अटेन स्पीड, शुरुआत में रेस्ट में मान के चल रहा हूँ सिस्टम को, 1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, तो कितना फोर्स की जरूरत होगी, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो 3 पार्ट हैं, आप लोग एक बार पॉज करके बढ़िया से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो इसको देखिए, अगर हो गया तो अपने आंसर के साथ वेट कीजिए। चलिए देखते हैं, कह रहा है ही पुल्स रोप विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, फाइंड करना आपको एक्सेलरेशन। ओके, तो रस्सी को खींच रहा है कितने फोर्स से, आप कहेंगे सर 400 न्यूटन से, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो रस्सी के अंदर टेंशन कितनी आएगी बेटा, 400 न्यूटन। इसे खींच रहा है, रस्सी कोई अपना तो मास है नहीं, बात सही है सर। अब देखो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम मान लेता हूं, जो आप हो आपका मास में m1 मान लेता हूं, प्लेटफॉर्म का मास m2 मान लेता हूं, m1 का एफबीडी बनाते हैं यानी कि आपका, तो आपके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, आप यहां पर खड़े हो सर, नीचे सर मेरे पर m1g लग रहा हुआ, सही है। रस्सी की जो टेंशन है, रस्सी को आपने खींच रखा है तो रस्सी ऊपर की तरफ टेंशन लगा रही होगी, वही फोर्स आपके ऊपर होगा, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन होगी, दो फोर्स। और सर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, मतलब सर आपसे मतलब आप, चिंटू प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, तो चिंटू और प्लेटफॉर्म के बीच में नॉर्मल फोर्स होगा, चिंटू के ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ फोर्स लगा रहा हो सर ऊपर की तरफ, इस फोर्स का नाम देता हूं नॉर्मल। और कोई फोर्स है, दैट्स इट, चिंटू पर इतने ही फोर्सेस हैं। बावजूद इन सारों के तो मान लेता हूं मैं, मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, मान लेता हूं चिंटू ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या पता नीचे जा रहा है, सफिशिएंट फोर्स ना हो, हमें नहीं पता, मान ले तो ऊपर के। अगर मेरा आंसर एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव आ गया, मतलब जो डायरेक्शन ने एज्यूम की थी वो ठीक है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब चिंटू नीचे जा रहा होगा, ठीक। मैं मान लेता हूं बावजूद इन सब के चिंटू जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। आइए इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे सर, बेटा नेट फोर्स इक्वल टू एम में, नेट फोर्स कौन कौन है सर, ये दो ऊपर है नीचे है, ठीक है, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले ले, नीचे वाले को नेगेटिव ले ले। ऊपर की तरफ फोर्स कितने सर एन, और कितना सर टेंशन, नीचे की तरफ फोर्स सर m1g, इन सब के बावजूद दैट इज द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलन, मास कितना सर m1, एक्सलन कितना ए, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ना तो हमें एक्सेलरेशन पता, ना हमें टी पता, ना हमें नॉर्मल पता, ठीक है, सही बात है सर। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। ये तो इक्वेशन किसके लिख ली, बच्चे के लिए यानी कि चिंटू के लिए, आपके लिए, आप ही का नाम मैं थोड़ी के लिए चिंटू बोल देता हूं। दूसरी इक्वेशन प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हैं, ये रहा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर लगने वाले सर, प्लेटफॉर्म खुद का mg, आई एग्री, ये लो बेटा नीचे की तरफ m2g, ठीक है, ओके। प्लेटफॉर्म पे सर टेंशन, यही टेंशन यहाँ 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 पर टेंशन ऊपर की तरफ होगी, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, तो टेंशन T इसके ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर जरा थोड़ा सोचो किधर होगा सर, किधर होगा किधर होगा किधर होगा सर, बच्चे के ऊपर नॉर्मल लगा रहे थे ऊपर, तो इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा बच्चा, होगा नीचे की तरफ, एग्री, मेरे ख्याल से यू आर टोटली एग्री। टेंशन बेटा ऊपर की तरफ, खुद का mg नीचे की तरफ, यहाँ पर नॉर्मल नीचे की तरफ, और तो कोई फोर्स नहीं, नहीं सर और कोई फोर्स नहीं है। इन सब के बावजूद बेटा बच्चा अगर एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, बच्चा और ये देखो अगर नॉर्मल फोर्स दोनों के बीच में है, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट में है, अगर दोनों कॉन्टैक्ट में, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। बात समझ में आ गई, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा ऊपर चल जाए प्लेटफॉर्म नीचे जाए, ऐसा नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, तब बेटा फिर तो नॉर्मल ही रहेगा ना, नॉर्मल जो मैं ले रहा हूँ तभी तो ले रहा हूँ, नॉर्मल कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ आ गई बात, ठीक। तो इन सब के बावजूद किधर जा रहा होगा ये सर, ऊपर की तरफ, नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना, T माइनस एन माइनस m2g, ये आ गया नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू तो m में, किसके बारे में m में आप नेट फोर्स लिख दो सर, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मास कितना m2, तो m2 इंटू a, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। टेंशन तो हमें पता है बाय द वे, ठीक है, टेंशन है पता, नॉर्मल नहीं पता हमें, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे ख्याल से नॉर्मल वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, ऐड कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड को, ये विजिबल तो है आप लोगों को, हाँ यहाँ तक तो विजिबल है, ऐड कर देता हूँ बेटा, नॉर्मल से नॉर्मल मारा गया, टी 2t माइनस m1g m2g, m1 प्लस m2 इंटू g विल बी इक्वल टू सर m1 प्लस m2 इंटू a। टेंशन पता है हमें, कैसे पता है, क्योंकि इसने कहा है 400 न्यूटन है, तो 400 न्यूटन से खींच रहा है, वैल्यू रख दीजिए प्लेस इसकी, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 400 माइनस m1 प्लस m2,
एक का मास 60 है, एक का मास आपका 15 है, तो 60 + 15 दैट विल कम आउट टू बी 75, जी की वैल्यू 10 विल बी इक्वल टू, ये इधर है m1 + m2 यानी कि डिवाइड में आ जाएगा आपका 75, इसके डिवाइड में 75, इसके डिवाइड में 75, इधर बचेगा बस एक्सेलरेशन। ये 75 कैसे किया मैंने, m1 + m2, 60 + 15 कैंसिल आउट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर 75 गया, 25 किया 75, 25 एकम 25, 25 इक्का, दैट विल कम आउट टू बी 16 दूनी 32/3 -10 यानी कि 2/3 आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, विच इज नथिंग बट 0.67 मीटर/सेकंड²। क्लियर है? देखिए अच्छा सा क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं यार कैसे कैसे होगा, ये है वो है वगैरह वगैरह, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए, अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज पूछ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा। मैं आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर क्वेश्चन देख भी लिया फिर भी आप वीडियो एक बार फिर से रुक करके खुद से करने की कोशिश करें, बाकी 2 पार्ट फिर से ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं तो हूं ही हेल्प करने के लिए। क्लियर है? सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला आंसर आ चुका है हमारा, एक्सेलरेशन आया हमारा 2/3 मीटर/सेकंड² या फिर 0.67। ठीक है, आइए यार सेकंड क्वेश्चन का, फोर्स रिक्वायर्ड टू अटेन स्पीड ऑफ 1 मीटर/सेकंड इन 1 सेकंड अप मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अपवर्ड, ऊपर की तरफ चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव करें, हाँ जी ऊपर की तरफ मूव करें। अगेन वही आपकी एफबीडी बनाइए, जो चिंटू है इसकी एफबीडी बनाऊं सर, नीचे की तरफ mg यानी कि m1g, ऊपर की तरफ सर टेंशन नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये लो भाई बन गई आपकी इक्वेशन, लिख दीजिए नेट फोर्स इक्वल टू ऊपर की तरफ फोर्स n + t, नीचे की तरफ m1g, बट अगर ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव कह रहे तो नीचे वाले को नेगेटिव कहोगे, इसलिए मैंने m1g किया, इक्वल टू नेट फोर्स यानी कि m1 × a। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो, कितना चाहिए आपको, 1 चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है, कैसे ध्यान से पढ़ो उसको, 1 मीटर/सेकंड 1 सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, कितने का चेंज चाहिए, 0 से 1, कितनी देर में, 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1। क्लियर, एक्सेलरेशन ऑल्सो 1, तो इस बात को आप चाहिए मेंशन कर ले, एक्सेलरेशन 1 दे रखा है इस बार। ओके, दूसरे की इक्वेशन किसकी, प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स कौन कौन सर, टेंशन ऊपर की तरफ है, एग्री, नॉर्मल सर नीचे की तरफ है, ये लो बेटा, इसका mg सर नीचे की तरफ है, m2 × a। क्लियर है? क्या चाहिए हमें, हमसे पूछ रहा है फोर्स रिक्वायर्ड, जितना फोर्स अप्लाई करे वो किस फॉर्म में होगा, रस्सी के ऊपर टेंशन, वही तो बिल्ड कर रहा होगा, बस टेंशन निकाल लीजिए, नॉर्मल इसने पूछा नहीं है, फिर से वही कहानी ऐड कर दीजिए, n से n मारा जाएगा, दैट विल बी 2t माइनस m1 + m2 × g विल बी इक्वल टू m1 + m2 × a। हमें चाहिए थी टेंशन, टेंशन विल कम आउट टू, इसको ले जाइए ऐड हो जाएगा, m1 + m2, ये कॉमन आ जाएगा, g प्लस हो जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा 2, दैट्स इट, दिस योर m1 + m2 कितना था, 75 सर, 60 + 15 75, g + a, g कितना 10, एक्सेलन कितना 1 / 2, तो जो भी आंसर आ जाएगा 75 × 11/2। ठीक है, दैट इज आवर आंसर, दिस इज व्हाट वी गेट। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यू आएगी एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल कम आउट टू बी 5.5, और 5.5 को मल्टीप्लाई कर इससे करूँ तो दैट विल कम 5 × 5 = 25, यहाँ से लाएंगे 2, 5 × 7 = 35 और 2 37, और प्लस इसका आधा आ जाएगा 32.5, 32 दूनी नहीं 37.5, 37.5 का डबल 35 का डबल 70, बिल्कुल ठीक है, प्लस 37.5, दैट विल कम आउट टू बी 0.5, 5 7 12, 7 और 3 10 और 1 11, और 3 और 1 4, 412.5। एक बार आप वेरीफाई कर लें कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से तो ठीक है, आपको अगर विजिबल ना हो इधर तो आप यहाँ पर लिख लें 412.5, 412.5 न्यूटन आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर है? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है सेकंड पार्ट भी। आइए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देखिए क्या कर रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, इतनी शुरुआत में अगर ये बॉडी रेस्ट में थी तो एक बार तो आपको पुश करना पड़ेगा, जो कितना आया था पिछले क्वेश्चन पार्ट में आंसर 412.5, 412.5, ये हमारा आंसर आया था 412.5। शुरू में तो आपको बॉडी को मोशन में लाना पड़ेगा, जैसे मोशन में आ जाए उसके बाद आपको फोर्स बदल देने अपने।
आप चाहते हो कांस्टेंट स्पीड से चले, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कांस्टेंट भी एक ही डायरेक्शन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हो जीरो। इसके लिए इक्वेशन लिखनी है, जैसी इक्वेशन लिखी थी वैसी की वैसी मैं फटाफट से, अब बार बार इक्वेशन लिखिए, हर पार्ट में अलग अलग बार बार इक्वेशन लिखिए, खुद से फ्रेम कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, चीजें आप यू विल लर्न वेरी क्विकली इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो मैं हर बार क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, फिर से सारी चीजें लिख रहा हूँ। फिर से आपका जो M1 है इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं, M1 मतलब जो चिंटू है उसके लिए इक्वेशन, ऊपर की तरफ सर टेंशन नॉर्मल फोर्स, और ऊपर की तरफ mg, नीचे की तरफ M1g। तो टेंशन प्लस नॉर्मल माइनस M1g इक्वल टू M1 इंटू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लिए आपका एफबीडी कैसा हो जाएगा, मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो, तो आप लोग भी हर क्वेश्चन में अगेन एंड अगेन इसको ड्रॉ करें। नीचे की तरफ M2g नॉर्मल, नीचे की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म जा रहा है ऊपर की तरफ, तो T माइनस M2g माइनस N विल बी इक्वल टू M2 इंटू ए। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ये वाला हिस्सा खत्म। ठीक है, अब नॉर्मल तो हम कैलकुलेट करने के में इंटरेस्टेड नहीं, दोनों को ऐड ही कर दो, तो नॉर्मल से नॉर्मल बाहर जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2t माइनस का M1 प्लस M2 इंटू जी विल बी इक्वल टू जीरो, सो टेंशन विल बी M1 प्लस M2 इंटू जी बाई 2। जी की वैल्यू अगर 10 है तो 2 2 5 जा, इसके लिए 75 इंटू 5 दैट विल बी योर आंसर, 5 5 25, 5 7 35 2 27 375, 375 विल बी योर आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया, कहीं भी फिर भी कंफ्यूजन लगता है, कोई बात समझ नहीं तो प्लीज आप पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको जो ब्लॉक ए है इसका मास बताना है अगर सिस्टम आपका रेस्ट में है। सिस्टम कैसा, कुछ ऐसा है, एक इस तरह की फिक्स वेज टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, ये मास यहाँ पर है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक इसके ऊपर है और 2 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पर हैंगिंग है, ये नीचे गिर सकता है, दिस स्पेस इट में फॉल अगर मूव किया तो। पर हमें सिचुएशन यही फाइंड करनी है कि आपका पूरा सिस्टम रेस्ट में है, आपको बताना मास m या फिर इस ब्लॉक ए का मास कितना होगा, m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का है। देयर इज नो फ्रिक्शन, जब तक बात ना कहा जाए जब तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैं लिख देता हूँ ऑल सरफेसेस आर आइडियल और फ्रिक्शन फ्री, ऑल कंडीशंस आर आइडियल। ऑल कंडीशंस आइडियल मतलब आपका मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली और स्ट्रिंग दोनों है, ऑल कंडीशंस आर आइडियल। जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करूं आप लोग बिंदास फ्रिक्शनलेस मासलेस मान करके चलें, सारी चीज़ों को आइडियल मान के चलें। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करें इसको, क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छा, उसका डायरेक्ट आंसर चेक कर लें, और अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से करने के बाद भी आपको क्वेश्चन को खुद से करके दोबारा से देखना, तभी आप चीज़ों को सीखेंगे। चलिए आइए, मान लेता हूँ इस बार बेटा टेंशन इसमें और इसमें अलग अलग हो सकती है तेरे चांसेस, ठीक बेटा। अगर सिस्टम रेस्ट में तो पक्की बात है ये वाला ब्लॉक आपका रेस्ट में है, इसका एफबीडी देखूँ मैं, नीचे की तरफ mg यानी कि 2g और ऊपर की तरफ इसमें टेंशन का नाम लेट से T1 दे देता हूँ मैं, ऊपर की तरफ T1। अगर ये आपका रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब आपका जो ये वाला ब्लॉक है इट इज इन रेस्ट, इसका मतलब होगा इट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर की तरफ का फोर्स नीचे की तरफ के फोर्स के बराबर, T1 इक्वल टू 2g, g की वैल्यू में 10 ही मान के चल रहा हूँ, 2 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग, ये गड़बड़ होने के चांसेस हैं, अच्छा क्वेश्चन है आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करके देखें। आगे बढ़ो, अब जरा आ जाइए इसके ऊपर, इसकी कहानी क्या है। टेंशन T1 होगी इधर की तरफ, इधर की तरफ इस वाले हिस्से मान लेता हूँ टेंशन T2 है, T1 इक्वल T2 कर दें, हाँ सर नहीं, यही बच्चों से गड़बड़ होने के चांसेस हैं, बच्चा सोचता है कि यही होगा, ये नहीं होगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि मास से अदर रस्सियों में टेंशन वगैरह कैलकुलेट कीजिए, आपकी जो पुली हैं दोनों की दोनों उनमें फोर्स कैलकुलेट कीजिए, सारी चीज़ें पूछ सकता है। खैर फिलहाल तो हम मास ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। T1 इक्वल टू T2 नहीं होगा, कैसे सर, रेस्ट में ऐसा होना चाहिए, नहीं बेटा, इसका एबिलिटी सोचता, देखो एक जो इसका mg फोर्स है नीचे की तरफ रहेगा, इसको अगर कंपोनेंट ब्रेक कर लूँ, एक तो हो गया इधर की तरफ mg कोस थीटा वाला, इधर की तरफ होगा mg का साइन थीटा। तो मुझे बताइए नीचे की तरफ जो डाउन द इंक्लाइन फोर्सेज हैं वो कौन सा, T2 है ऊपर की तरफ, और डाउन द इंक्लाइन T1 प्लस mg साइन थीटा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा T2, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम होते हैं तो नेट फोर्स जीरो होते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16, ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की अप द इंक्लाइन फोर्स डाउन द इंक्लाइन फोर्स के बराबर होगा, तो T2 इक्वल टू आ गया है T1 प्लस mg का साइन थीटा।
T1 कितना था 20 न्यूटन, मास कितना इसका 2, जी की वैल्यू 10, साइन 30 1/2 कितना क्या 30 न्यूटन, T2 इक्वल टू 30 न्यूटन। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में ऐड कर लें कि T1 T2 की वैल्यू आपको बतानी है। बस अभी हो गया। ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए नीचे की तरफ कितना मास mg, ऊपर की तरफ सर केवल इसके अंदर T2 है, तो T2 किसके बराबर है अगर इक्विलिब्रियम में, तो T2 इज इक्वल टू mg। मास नहीं पता, नहीं सर T2 पता है, T2 कितना 30 इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू 10, 0 से 0, मास आ गया बेटा 3 किलोग्राम। समझ आई बात? अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, बच्चों को लगता है अच्छा इसमें इतनी टेंशन, इतने वही टेंशन यहाँ पर होगी, ना 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 ऐसा नहीं है, टेंशन दोनों रस्सियों में अलग अलग होगी। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक यूनिफॉर्म चेन है, चेन या रूप कुछ भी मान लीजिए, यूनिफॉर्म चेन या रोप कुछ भी आप कंसिडर कर लीजिए, जिसका मास m और लेंथ l है, ऐसे कुछ, और ये वेज जैसी एक स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर, इस तरह की दिख रही है आपको, वेज मान लीजिए फिक्स है बट ये, और इसका कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा चेन का इधर है, मैंने ऐसे राउंड राउंड करके बनाई, इसको आप चेन या रोप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी पड़ी है, यूनिफॉर्म है, मास एंड लेंथ आपका यूनिफॉर्म है। अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों हिस्से जो हैं बेटा, इसके एंड पॉइंट जो हैं, नीचे से देखें या ऊपर से देखें तो सेम ही हाइट पे हैं, नीचे से देखो या ऊपर से देखो, वेज से हाइट ये वाला जो हिस्सा है, दोनों इससे एग्जैक्टली यहाँ से बराबर दूरी पर, यानी कि ये वाली लाइन अगर मैं दोनों के एंड पॉइंट से एक लाइन बनाऊं और यहाँ से देखूं तो दोनों के दोनों पैरेलल हैं बिल्कुल। पूछ रहा है जब इसको इनिशियली रिलीज किया गया, ऐसे इनिशियली रेस्ट में था, जब चेन को रिलीज किया गया, सारी सरफेस आपकी स्मूथ है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा चेन का, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ चेन। क्या लगता है किधर गिरेगी? देखिए ज्यादा लंबा हिस्सा तो इधर है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा हिस्सा है, क्या लगता है इधर गिरेगी? आप इसको पॉज करके खुद से सोचिए, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये भी, आप लोग ने पॉज करके सोच लिया होगा, मैं इसको करने जा रहा हूं। देखो अगर ये यूनिफॉर्म है तो मैं कह सकता हूं मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगी, मान लेता हूं लैम्डा है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, टोटल लेंथ एल है, कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा इधर है, मुझे नहीं पता कितना किधर है, मान लेता हूं इधर की तरफ जो लेंथ है वो L1 है, इधर की तरफ मान लेता हूं L2 है, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अगर मैं यहां से बेटा एक लाइन ड्रॉ करूं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, ऐसे ये परपेंडिकुलर, मैं ऐसा बोल सकता हूं, जरा आराम से सोचो, इफ दिस इज बीटा दिस इज ऑल्सो बीटा, इफ दिस इज अल्फा दिस इज ऑल्सो अल्फा, सर एग्री? हाँ जी सर ठीक है। मुझे बताओ कितना हिस्सा इधर आ रहा है, कितना हिस्सा आ रहा है मास का? आप कहेंगे सर अगर मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, एक यूनिट लेंथ का 1 सेंटीमीटर एक मिलीमीटर का, तो L2 लेंथ का मास कितना हो जाएगा सर? L2 इंटू लैम्डा, यानी इधर वाला जो मास है, अगर इधर जो हिस्सा चेन का, इसका अगर मैं मास m2 कहूँ तो मैं इसे m2 इज नथिंग बट, आप ऐसा कह दीजिए, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू लैम्डा, छोटू मास m2 अपॉन छोटू लेंथ L2 इज ऑल्सो लैम्डा। अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो आई कैन से m2 इज इक्वल टू लैम्डा L2, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एग्री हो आप? हाँ जी सर। ये जो मास है m2, ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगा, नीचे की तरफ गिरने की टेंडेंसी है इसकी, कितने फोर्स से? आप कहेंगे इसका मन कर रहा होगा m2g साइन थीटा से नीचे गिरने के लिए, एग्री? सर उधर ऊपर की तरफ टेंशन कुछ लगती है, हाँ लगने दो, ठीक है। पूरी चेन को अगर मैं एक ही हिस्सा मान लूं तो ये वाला फोर्स कह रहा है कि नीचे गिरो, ये वाला फोर्स कह रहा है इधर गिरो, दोनों अपोजिट साइड में खींच रहे हैं, कितने फोर्स से? इतने फोर्स से, m2g साइन थीटा। अगर यहाँ पर ब्लॉक होता, ब्लॉक के नीचे गिरने की टेंडेंसी कितनी होती है? यही फोर्स होता, जिसका मास अगर मैं m2 मान लूं, भाई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, इसके नीचे गिरने की इच्छा, कितने फोर्स से गिर रहा होगा सर? mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, m2 मास होता है m2g साइन थीटा, वैसी कहानी यहाँ पर। इसको अपोज कौन कर रहा होगा कि मत गिर भाई, ये वाला, ये कह रहा होगा मैं इधर की तरफ लेके चलूंगा, ये कितने फोर्स से? आप कहेंगे सर m1g साइन थीटा से। यहाँ पर अगर थीटा है, थीटा को यहाँ पर बीटा बोल दूं और यहाँ पर मैं अल्फा बोल दूं, एग्री? जो भी इन दोनों से बड़ा होगा उधर ही आपकी चेन चलना शुरू कर देगी। आपको क्या लग रहा है ये बड़ा होगा? देखते हैं दोनों को निकालते हैं, है ना, m1g, ये समझ में आ गई बात? भाई ऐसा समझ लो आप पूरा का पूरा चेन एक सिस्टम है ना, एक इधर से राइट की तरफ खींच रहा किससे? m1g साइन अल्फा से, इधर की तरफ खींच रहा m2g साइन बीटा से, इधर फोर्स ज्यादा हो तो इधर की तरफ चल जाएगी चेन, इधर फोर्स ज्यादा हो तो इधर की तरफ चल जाएगी,
क्लियर है? दोनों बराबर हुए तो कहीं भी जाएगी, देखते हैं क्या होगा। तो डाउन द इंक्लाइन मतलब राइट वाले हिस्से में जो खींचने की कोशिश कर रहा है वो कितना सर m2g का साइन कंपोनेंट, साइन थीटा नहीं, यहां पर है बीटा। इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है m1g का साइन थीटा, थीटा नहीं, थीटा की जगह यहां पर अल्फा। अग्री हो? टोटली अग्री सर। m1 को जैसे मैंने इसको ए लिखा, इसी तरह से मैं चाहूं तो m1 को लिख सकता हूं लैम्डा l1, m1 को लिख देता हूं लैम्डा l1 इंटू जी इंटू साइन अल्फा। इसी तरह m2 को लिख देता हूं लैम्डा l2 इंटू जी इंटू साइन ऑफ बीटा। अग्री? टोटली अग्री। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, ये L1 है, इसको और थोड़ा सा अरेंज करके दूं, लैम्डा जी L1 साइन अल्फा लिख दूं, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी तरह इसको लैम्डा जी L2 इंटू साइन बीटा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को देखो जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम लेट एट बी मैं ए दे देता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ का इसका नाम मैं एम दे देता हूँ, इसका नाम कुछ भी दे दो यार आप, ए लेट्स से बी, इसका नाम सी दे दूँ, इसका नाम एम दे दिया। ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम, इजंट इट लुक लाइक दैट? यहाँ पर एम, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, और यहाँ पर एंगल बीटा सर। L1 क्या सर ये, सॉरी L2 सर ये रही, L2 का कोस बीटा ये होगा, L2 का साइन बीटा क्या है, यही है कि नहीं? हाँ सर, ये वाली हाइट है, कितनी एम है, एम हाइट है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर, लैम्डा जी इंटू एम लिख दो, थोड़ी देर के लिए लिख दीजिए सर। ठीक, आइए जरा इधर आइए, लैम्डा जी इंटू L2 का साइन बीटा, इस ट्रायंगल देखो ए सी और एम को एल, एक सेकेंड मैंने गलत लिख लिया, अच्छा अल्फा इधर लेना था, सॉरी होल्ड ऑन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। L1 का ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाकी सब ठीक है। इसको देखो जरा, इस ट्रायंगल देखना ए सी और एम में, दिस इज अल्फा, दिस इज L1, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एम, दिस इज ए, दिस इज सी। L1 का कोस कंपोनेंट है, L1 का साइन अल्फा, L1 का साइन अल्फा एम ही है कि नहीं? बिल्कुल सही, डायग्राम गड़बड़ हो गया। इधर आइए जरा, इस वाले ट्रायंगल देखो अब जरा, इसको यहाँ पर बीटा, दिस इज ए, दिस इज एम, दिस इज बी, दिस इज L2, L2 का कोस ये, L2 का साइन है कितना, एम अगेन। देखना कौन सा फोर्स ज्यादा, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा, कौन सा कम सर, लैम्डा जी एम, लैम्डा जी एम दोनों बराबर है, इधर का फोर्स बराबर, कहीं नहीं आने वाली, आपकी चेन जहां थी वहीं रहेगी। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना, 0, नेट फोर्स चेन के ऊपर 0 है, एक्सेलरेशन होगा 0, चेन इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और इसको खुद से करने की बार बार प्रैक्टिस करें। जो शीट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनको प्लीज साथ साथ पैरेलली सॉल्व करते रहिए। आप लोग अभी सेक्शन ए बी सी कर सकते हैं सारे के सारे, और मैं आपको बता देता हूं और कौन कौन सा कर सकते हैं आप लोग। सेक्शन ए बी सी तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, सेक्शन सी तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 2 और जे मीन्स PYQ और जे एडवांस PYQ, जो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उनको आप करते चले जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।